आप सभी साथियों को आपका अपने YouTube चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी प्रश्न पिछले 10 वर्षों के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न इसी 100 क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। आप अगर हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर नए हैं तो आप हमारा चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल आप याद रखिएगा, पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदारो। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। मोहनजोदारो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदारो पाकिस्तान के लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है बनावली, कालीबंगा, चनहोदरो, मोहनजोदारो। तो सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा गेहूं उत्पादित की जाती थी, जौ भी उत्पादित की जाती थी, चावल भी उत्पादित की जाती थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दालें उत्पादित नहीं की जाती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन है बांस, पत्थर, लकड़ी, ईंट। तो आंसर हो जाएगा ईंट से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न राइट हो रहा है, आप कितने प्रश्नों का जवाब सही सही दे पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन है ग्रीक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। आपका राइट हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है पशुपालन, शिकार, कृषि, व्यापार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, व्यापार। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है पुरापाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग और नवपाषाण युग। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन है आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, वर्गाकार। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? ऑप्शन है मातृशक्ति में, आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में और यज्ञ प्रणाली में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम ऑप्शन है लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और सिंधु सभ्यता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में हुई। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी था सिंधु नदी। कौन था? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? ऑप्शन है कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से, समाज व्यवस्था से। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, जौ और कपास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चावल। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद। तो गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को संबोधित है वह मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पतंजलि कौन था? ऑप्शन है माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार, योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, आयुर्वेद पर एक पुस्तक लेखक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 18, 19, 20, 21। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 18। अगला प्रश्न, तीन क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन है सूर्य, सावित्री, मित्र, विष्णु। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विष्णु। नेक्स्ट, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन है ज्योतिष, गणित, खगोल, ज्यामिति। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्यामिति। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ऑप्शन है उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन और महापद्नंद। तो नंद वंश के संस्थापक ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, महापद्नंद। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 300 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 600 ईसा पूर्व के आसपास मुद्रों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है महापद्नंद, कालाशोक, घनानंद और इनमें से कोई नहीं। तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली
किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है नंद, गुप्त, लिच्छवी और मौर्य। तो यह स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र कौन है? लिच्छवी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है मेसिडोनिया, तक्षशिला, फारस, बेबीलोन। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो सबसे पहले पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाया वह शासक था उदयन। कौन था? उदयन। इसी कारण इसे पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम था। ऑप्शन है कान्यकुब्ज, धान्यकटक, अवंतिका और तक्षशिला। उज्जैन का प्राचीन नाम था तक्षशिला। क्या था नाम? तक्षशिला। अगला प्रश्न है उज्जैन का प्राचीन नाम था। ऑप्शन है कान्यकुब्ज, धान्यकटक, अवंतिका और तक्षशिला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया महान सम्राट अशोक के द्वारा। अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। याद रखिएगा, मोगलीपुत्र तिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में हुई? तो बौद्ध ग्रंथ के पिटकों की रचना ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पाली भाषा में। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है महाप्रजापति गौतमी, बिंबा, यशोधरा और महामाया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। अगला प्रश्न, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्धों का ग्रंथ है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है गया, वाराणसी, सारनाथ और कुशीनगर। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, पाणिनि, अलार कलाम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अलार कलाम। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन है विपिन, प्रभास, जमाली और युसु। तो भगवान महावीर का जो पहले शिष्य थे वो थे उनके दामाद जमाली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला प्रश्न है नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म। तो मठ और स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण कराया था सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिका किसने लिखी? इंडिका लिखा गया मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। नेक्स्ट, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो अशोक के द्वारा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी बाबू स्तंभ। किसमें? बाबू स्तंभ में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन है प्राकृत, संस्कृत, पाली और हिंदी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा प्राकृत। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? तो बिंदुसार के दरबार में रहने वाला राजदूत था डायमेकस। कौन था? डायमेकस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? ऑप्शन है दिनार, काकिनी, तोन, पन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पन। नेक्स्ट, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल था पेन चाओ। कौन था? पेन चाओ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई थी? तो बड़े पैमाने पर सोने की मोहर चलाने वाले थे कुषाण शासकों ने। किसने? कुषाण शासकों ने। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था ऑप्शन नंबर ए खारवेल। नेक्स्ट, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन दोनों कनिष्क के दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ? तो शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी ऑप्शन नंबर सी पुरुषपुर। नेक्स्ट, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। क्या था? गांधार कला। नेक्स्ट, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन
किस वैदिक देवता के सदृश है? तो प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन सस्कंद कार्तिकेय के सदृश हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होता है? तो वो कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय जाता है गुप्त युग को। किसे? गुप्त युग को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभवम महाकाव्य कालिदास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जन्म हुआ गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन है शिव, बुद्ध, सूर्य और विष्णु। तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियाँ का संबंध है गुप्त काल से। अगला प्रश्न है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फाहियान भारत आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख से। किससे मिलता है? एरन अभिलेख से। नेक्स्ट फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित लिखी गई है ऑप्शन नंबर ए बाण भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी भी लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न सेम क्वेश्चन आ गया है। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो ह्वेनसांग भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा था। नेक्स्ट हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग कहाँ आया था? भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट
नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार था हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। नेक्स्ट, कवि वानभट्ट कहाँ का निवासी था? तो कवि वानभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का निवासी था। कहाँ का? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, थानेश्वर का। नेक्स्ट, नागानंद का रचनाकार कौन था? ऑप्शन है भास, भवभूति, वानभट्ट और हर्षवर्धन। तो नागानंद के रचनाकार था वानभट्ट। कौन था? वानभट्ट। नेक्स्ट, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मालती माधव के लेखक कौन थे? तो मालती माधव के लेखक थे ऑप्शन नंबर सी, भवभूति। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो था गेहूं एवं जौ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इतिहास के पिता द फादर ऑफ द हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो फादर ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था विशाखा दत्त। कौन था? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मणी। कौन है? ब्राह्मणी से ही निर्माण हुआ है देवनागरी लिपि का। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट, बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खरी प्रतिमा बनाई गई ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है, बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खरी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। नेक्स्ट, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा बने सीसा के। नेक्स्ट, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? तो सिल्क रूट आरंभ किया गया था कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? तो प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल था पेन चायो। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। किससे? हड़प्पा से। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टॉप मोस्ट कंटेंट लेकर हम आपके एग्जाम के लिए आते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का,
सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है मोहनजोदारो को। किसे कहा जाता है? मोहनजोदारो को। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।